नमस्ते, कोड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोगों को फिर से चलने की क्षमता दे सकती है। सोचो, अगर आपके पास पैर हैं और आप चल सकते हैं तो आप शायद ये सोच भी नहीं सकते कि अगर ये क्षमता छिन जाए तो कैसा लगेगा। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण ये क्षमता खो दी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्थिति को उल्टा कर दें? कुछ साइंटिस्ट ने इस दिशा में पहले कदम उठाए हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज है कि सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट चल सकता है। हाल ही में एक क्लिनिकल ट्रायल में 3 पुरुषों को पैर से चलने का मौका मिला, थैंक्स टू अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी स्पाइनल कॉर्ड इम्प्लांट है जो मसल्स को स्टिमुलेट करती है ताकि वो फिर से मूव कर सके। ग्रेगर कॉर्टाइन, एक न्यूरो साइंटिस्ट, ने बताया है कि ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की सबसे सीरियस फॉर्म से गुजरा है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? जब स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है तो ब्रेन से सिग्नल्स मसल्स तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन्स इंजरी के नीचे होते हैं वो वहाँ होते हैं, बस इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इन न्यूरॉन्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रिसर्च ग्रुप ने मॉडिफाइड इम्प्लांट्स का यूज किया जो ओरिजिनली पेन मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल करंट का यूज मसल न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए किया गया ताकि मसल्स मूव कर सकें। पेपर में लिखा गया था कि पहले एफर्ट्स डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को टारगेट करते हैं, लेकिन इस अप्रोच ने डिसाइड किया कि वो स्पाइनल डोर्सल रूट्स को टारगेट करेंगे। न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल करंट देना एक बात है, लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सिस्टम को ब्रेन से आने वाले इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को स्टिमुलेट करना पड़ता है, इसलिए सिग्नल्स का टाइमिंग प्रिसाइजली सेट करना पड़ता है ताकि पेशेंट्स लेग मसल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट हो जैसे एक ह्यूमन स्टेप होता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिस्टम को बॉडी के सही न्यूरॉन्स के साथ इंटरफेस कैसे करना है? इसके लिए साइंटिस्ट ने पहले 27 स्पाइनल्स की MRI इमेजेस ली और फिर उन्हें एक एल्गोरिथम में डाला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एल्गोरिथम की जो स्पाइनल कॉर्ड की एवरेज मॉडल बनता है। ये मॉडल में स्पाइनल कॉर्ड का साइज और न्यूरॉन्स का लेआउट शामिल होता है। ये एल्गोरिथम कुछ खास नहीं है, बल्कि ये एक पहले से मौजूद प्रोग्राम है जिसका नाम है सिंस फॉर लाइफ। ये प्रोग्राम स्पाइन के फिनाइट एलिमेंट्स मॉडल जनरेट कर सकता है, नर्व लेआउट बनाता है और न्यूरॉन में वोल्टेजेस और इलेक्ट्रिकल करंट को स्टिमुलेट कर सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इन प्रेडिक्शंस की मदद से साइंटिस्ट अपने सिस्टम की फिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लाइव पेशेंट पर ट्राई किए। ये सब स्टिमुलेशंस में ही इवैल्यूएट और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। क्या बात है! थोड़े और ट्वीक्स और स्टिमुलेशंस के बाद उन्होंने फाइनल डिजाइन तैयार कर लिया। फिर डिवाइस को इंस्टॉल करने का समय आया। न्यूरोसर्जन्स ने 3 पुरुषों में ये डिवाइस इम्प्लांट किया। सभी पार्टिसिपेंट्स के स्पाइनल कॉर्ड्स अलग अलग मोटरबाइक एक्सीडेंट्स में पूरी तरह से कट गए और वो पूरी तरह से पैरालाइज थे। सर्जरी के 10 डेज बाद रिकवरी के इन पुरुषों ने डिवाइस और सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। हैरान करने वाली बात ये थी कि सॉफ्टवेयर में पहले से स्टिमुलेशन इतने एक्यूरेट थे कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने इम्प्लांट एक्टिवेट करने के सिर्फ 1 दिन में कुछ लेवल की मूवमेंट रिकवर कर ली। इसमें ट्रेडमिल पर चलना भी शामिल था, जबकि उनका वेट सपोर्ट किया जा रहा था। एक पेशेंट माइकल रोकाटी ने कहा, पहले कुछ स्टेप्स लेना अद्भुत था, एक सपना जो सच हो गया। लेकिन सिर्फ चलना ही नहीं, पार्टिसिपेंट्स बाइसाइकिल पैदल करने और स्क्वाट्स परफॉर्म करने जैसी एक्टिविटीज भी कर पाए। डिवाइस ने उनके मसल्स को सारे मूवमेंट्स में गाइड किए। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि पेशेंट्स अभी पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे रेगी एजर्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ने बताया, अगला सवाल ये है कि क्या स्टिमुलेशन लंबे समय तक मोटर न्यूरॉन्स को सही कनेक्शंस ग्रो करने में मदद करेगा ताकि मूवमेंट स्टिमुलेशन के बिना कैरी आउट कर सके? अभी तो हमें इंतजार करना होगा। अगर ये हो जाता है तो ये बड़ा हो सकता है। अभी सिस्टम में 16 इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स की संख्या बढ़ा दी जाए, मान लीजिए 32 तक, तो हायर रिजोल्यूशन मूवमेंट प्रोवाइड हो सकता है। टीम अब टेस्टिंग को यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाने का प्लान कर रही है और उन्हें FDA से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है। वो सिस्टम को US बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल में और अधिक लोगों पर टेस्ट करने जा रहे हैं। रिसर्चर्स लोगों पर फोकस करना चाहते हैं जिनकी इंजरीज ज्यादा रिसेंट है, क्योंकि रोडेंट्स पर हुए टेस्ट से पता चलता है कि एनिमल्स तब ज्यादा मोशन रिकवर करते हैं जब स्टिमुलेशन उनकी इंजरी के तुरंत बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक ब्रेन इम्प्लांट की टेस्टिंग की जो मेंटल इंस्ट्रक्शंस को सीधे स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन मशीनरी तक पहुंचा सकता है। ये डिवाइस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण खोए गए कुछ फंक्शंस को फिर से रिस्टोर कर सकता है।
जैसे कि ब्लैडर्स कंट्रोल। रेजी एडजर्टन कहते हैं कि इस फील्ड में बहुत काम हो रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले लोगों को उम्मीद दे रहा है, लेकिन थोड़ा विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये अभी भी एक इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी है जो अपने आप में कुछ रिस्क लाती है। हालांकि दूसरे साइंटिस्ट एक और मेथड पर काम कर रहे हैं जिसमें स्किन पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स का यूज करके स्पाइनल न्यूरॉन्स को एक्सटर्नली एक्टिवेट किया जाता है। ये सस्ता और कम रिस्क होगा। मिखाइल रोकाटी रिजल्ट से बहुत खुश है। उन्होंने कहा, मैं अब इसे रोज काम और घर पर कुछ घंटे के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी मेरी रोजमर्रा है, जिंदगी का हिस्सा बन गया है। काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ खड़ा होना भी नॉर्मल लाइफ में कई समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। शायद सिर्फ एक सिंपल शॉवर लेने के लिए बिना क्रचेस के मैं खड़ा हो सकता हूँ और शावर ले सकता हूँ। दुनिया भर में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पैरालिसिस के खिलाफ ट्रीटमेंट की जरूरत महसूस कर रहे हैं। हम उस पॉइंट तक पहुँच गए हैं जहाँ हम इस ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम ऑनवर्ड मेडिकल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि इस रिजल्ट को दुनिया भर में उपलब्ध ट्रीटमेंट में बदला जा सके। हमने शायद उन पहले कदमों की शुरुआत देखी है जो सवर स्पाइनल इंजरीज वाले लोगों को मोबाइल लाइफ की तरफ ले जाती है। मुझे पर्सनली उम्मीद है कि आने वाले दशक में इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो कोल्ड फ्यूजन डिसऑर्डर पर जा सकते हैं। और हाँ, मेरा पॉडकास्ट थ्रू द वेब चेक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डुगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।